गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 9th क्लास हिंदी के अंतर्गत आज हम संस्कृत खंड से पंचम पाठ है परमहंस रामकृष्ण का अनुवाद करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। रामकृष्ण एक है विलक्षण है महापुरुष है। रामकृष्ण एक विलक्षण अर्थात अनोखे महापुरुष अभवत अर्थात थे। रामकृष्ण एक अनोखे महापुरुष थे। तस्य विषय महात्मना गांधीना उक्तम, उनके विषय में महात्मा गांधी ने कहा है। परमहंसस्य रामकृष्णस्य जीवनचरितं धर्म आचरण प्रायोगिकम विवरणम विद्यते कि परमहंसस्य परमहंस का रामकृष्ण से रामकृष्ण का जीवनचरित धर्माचरणस्य यानी कि धर्म के आचरण का प्रायोगिक यानी कि व्यवहारिक विवरण विद्यते विद्यमान है कि परमहंस रामकृष्ण का जीवन चरित्र धर्म के आचरण का व्यवहारिक विवरण है। तस्य उनके जीवन में असंभव्यम ईश्वर दर्शनाय शक्तिम प्रदत्ते यानी कि तस्य जीवनम उनका जीवन असंभव ईश्वर के दर्शन की शक्ति को प्रदान करता है। यानी कि ईश्वर का दर्शन संभव नहीं है और उस असंभव ईश्वर के दर्शन की शक्ति को प्रदान करता है। तस्य जीवन अर्थात उनका जीवन। तस्य वचनानि न केवलं कस्यचित् निरसानि ज्ञान वचनानि अपितु तस्य जीवन ग्रंथस्य पृष्ठानि एव। तस्य वचनानि उनके वचन न केवल कस्यचित् अर्थात किसी नीरसानि नीरस ज्ञान वचनानि ज्ञान के वचन हैं अपितु तस्य उनके जीवन ग्रंथ के पृष्ठानि पृष्ठ एव हैं कि उनके वचन न केवल किसी के नीरस ज्ञान के वचन हैं अपितु उनके जीवन रूपी ग्रंथ के पृष्ठ हैं। तस्य जीवनम अहिंसाया मूर्तिमान पाठ विद्यते। तस्य उनका जीवन अहिंसा का मूर्तिमान पाठ है। स्वामिने रामकृष्णस्य जन्म बंगेषु हुगली प्रदेशस्य कामारपुकुर स्थाने 1836 ख्रीष्टाब्दे अभवत्। स्वामी रामकृष्णस्य रामकृष्ण का जन्म बंगेषु बंगाल के हुगली प्रदेश में कामारपुकुर स्थान पर 1836 शताब्दी में हुआ था। स्वामी रामकृष्ण का जन्म बंगाल के हुगली प्रदेश के कामारपुकुर स्थान पर 1836 शताब्दी में हुआ था। तस्य पितरौ उनके पितरौ अर्थात माता पिता परम धार्मिकौ बहुत धार्मिक आस्थान थे। उनके माता पिता बहुत धार्मिक थे। बाल्यकाल से ही बचपन से ही रामकृष्ण ने अद्भुत अनोखे चरित्र का आदर्शत प्रदर्शन किया या दिखाया। बचपन से ही रामकृष्ण ने अद्भुत या अनोखे चरित्र का प्रदर्शन किया। तदानीमेव ईश्वरे तस्य सहजा निष्ठा अजायत। तदानीमेव यानी कि तब से ही ईश्वर के प्रति तस्य उसकी सहज रूप में निष्ठा अजायत उत्पन्न हुई। तब से ही ईश्वर के प्रति उनमें सहज रूप से निष्ठा उत्पन्न हुई। ईश्वर से आराधना अवसरे से सहजे समाधो अतिष्ठत। ईश्वर की आराधना अवसरे अर्थात आराधना के अवसर पर वह सहज रूप से समाधि में अतिष्ठत बैठ जाते थे। ईश्वर की भगवान की आराधना के अवसर पर वह सहज रूप से समाधि में बैठ जाते थे। परम सिद्धो अपि से सिंधिना प्रदर्शनम नोचितम अमन्यत। परम सिद्धि अपि अर्थात भी परम सिद्धिवान होने पर भी से वह सिद्धियों के प्रदर्शन को न उचितम नहीं उचित अमन्यत मानते थे या माना कि परम सिद्धिवान होने के बाद भी उन्होंने सिद्धियों के प्रदर्शन को उचित नहीं माना। एकदा केनचित भक्तेन कस्यचित महिमा एव वर्णित है। एक बार किसी भगत ने किसी की महिमा का वर्णन करते हुए कहा, असो महात्मा पादुकाभ्याम नदी तरती इति महतो विषय। असो कि वह महात्मा पादुकाभ्याम नदी तरती इति महतो विस्मयस्य विषय। उसने कहा कि असो अर्थात वह महात्मा पादुकाभ्याम की पैरों से ही नदी को
तरती पार कर जाता है, वह तो बहुत अधिक विस्मय हैरानी का विषय है कि वह महात्मा पैरों से ही नदी को पार कर जाता है। यह बहुत ही हैरानी का विषय है, आश्चर्य का विषय है। परमहंस रामकृष्ण मंदम अहासत अवदच्चय। परमहंस रामकृष्ण धीरे से हंसे और बोले, अस्या सिद्धे मूल्यम पणद्वय मात्रम। अस्या कि इसकी सिद्धि का मूल्य पणद्वय मात्रम यानी कि सिर्फ 2 पैसे मात्र है। पणद्वयन कि 2 पैसों से नौकिया नाव के द्वारा सामान्य जन, एक सामान्य व्यक्ति नदी को तरती पार कर सकता है। कि 2 पैसों से एक सामान्य व्यक्ति नदी को पार कर सकता है। सिद्धिया केवलम पणद्वस्य लाभो भवति कि इस प्रकार की सिद्धि केवल 2 पैसे का लाभ होता है। इस प्रकार की सिद्धि से केवल 2 पैसे का लाभ होता है। किम प्रयोजनम एतादृशे सिद्धे प्रदर्शनेन कि किम अर्थात क्या प्रयोजन है एतादशा इस प्रकार की सिद्धि के प्रदर्शन का अर्थात दिखावे का, कि फिर इस प्रकार की सिद्धि के दिखावे का क्या प्रयोजन। रामकृष्णस्य विषय एवं विदा बहवे कथानका प्रसिद्धा सन्ति। रामकृष्ण के विषय में इस प्रकार की बहव अर्थात बहुत सी कथाएं प्रसिद्ध हैं। आजीवनम पूरा जीवन भर से आत्मचिंतन में निरंतर लगे रहते आसित थे। पूरा जीवन वह आत्मचिंतन में लगे रहते थे। अस्मिन् विषये तस्य अनेक अनुभवा लोक प्रसिद्ध। अस्मिन् इस विषय में तस्य उनके अनेक अनुभव लोके प्रसिद्ध संसार में प्रसिद्ध हैं। तस्य एव वचनेषु तस्य अध्यात्मना भवा वर्णित हैं। तस्य उनके एव वचनेषु वचनों में उनके अध्यात्म अनुभव वर्णित हैं। जैसे पहला है, जले निमज्जिता प्राणा यथा निष्क्रमितुम आकुला भवन्ति तथैव चेते ईश्वर दर्शनाय अपि समुत्सुका भवन्ति जना तदा तस्य दर्शनम भवितुम अर्हति। ये कहा है कि जल में निमज्जिता प्राणा, निमज्जित अर्थात डूबे हुए प्राण, यथा जिस प्रकार निष्क्रमितुम आकुला, निष्क्रमितुम अर्थात बाहर निकलने के लिए आकुल व्याकुल भवंती होते हैं, तथैव उसी प्रकार चेत है कि मन या हृदय में भी ईश्वर दर्शनाय ईश्वर के दर्शन के लिए अभी भी समुत्सुका उत्सुक भवंतु होंगे जना लोग तदा तब तस्य उस दर्शन को भवितुम अर्हति प्राप्त कर लेंगे। ये कहा है कि जिस प्रकार से जल में डूबे हुए प्राण बाहर निकलने के लिए व्याकुल होते हैं, उसी प्रकार कि अगर ईश्वर के दर्शन के लिए भी हृदय से लोग उत्सुक होंगे तो ईश्वर के दर्शन को प्राप्त कर लेंगे। दूसरा है, किमपि साधनम साधितुम मत्कृते 3 दिन प्रायधिकम काले नेव अपेक्षते। उन्होंने कहा किमपि किसी भी साधन को साधित करने के लिए मत कृत्य करने के लिए मेरे लिए करने के लिए 3 दिन त्रयाधिक है, 3 दिन से अधिक काले समय नेव नहीं अपेक्षित, यानी कि अपेक्षा नहीं करता हूँ या नहीं चाहिए कि किसी भी बात को साधने के लिए या किसी भी बात को सिद्ध करने के लिए मुझे 3 दिन से अधिक का समय नहीं चाहिए। नाहम वाच्छामि भौतिक सुख प्रदाम विद्याम अहम तु ताम विद्याम वाच्छामि यया हृदय ज्ञानस्य उद्यो भवति। नाहम कि ना ही मैं वाच्छामि इच्छा करता हूँ भौतिक सुख प्रदान विद्याम कि भौतिक सुख को प्रदान करने वाली विद्या को। उन्होंने कहा कि ना तो मैं ऐसी भौतिक सुख सुविधाओं को प्रदान करने वाली विद्या की मैं इच्छा नहीं करता हूँ। अहम मुझे तो ताम उस प्रकार की विद्या वाच्छा में इच्छा करता हूँ यया जिससे हृदय में ज्ञान का उद्योग हो। बल्कि मैं तो उस प्रकार की इच्छा ज्ञान विद्या की इच्छा करता हूँ जिससे हृदय में ज्ञान का उदय हो। अयम यह महापुरुष स्वकीय अपने योगाभ्यास बलेने एतावान महाने संजाता है।
यह महापुरुष अपने योग अभ्यास के बल से एतावान बहुत अधिक या इस प्रकार महाने सज्जाते हो गए कि यह महापुरुष अपने योग अभ्यास के बल से इसी प्रकार महान हो गए। स ईदृश विवेकी शुद्ध चित्तस्य आसीत् यत् तस्य कृते मानवकृता विवेदा निर्मूला अजायत, कि वह ईदृश इस प्रकार से विवेकी शुद्ध चित्त यानी कि शुद्ध हृदय वाले आसीत थे, यत् तस्य उनके कृते मानवकृता विभेदा, कि उनके द्वारा तस्य उनके द्वारा किए गए मानव के द्वारा किए गए भेदभाव निर्मूल अजायत हो गए थे। यानी कि उन्होंने कहा कि वह इस प्रकार ज्ञानवान और शुद्ध हृदय वाले थे कि उनके द्वारा मानव के द्वारा बनाए गए जो भेदभाव थे वह व्यर्थ सिद्ध हुए। स्वकीयेन आचरण से तेन सर्व साधितम, कि स्वकीयन अपने आचरण के द्वारा उन्होंने सब कुछ सिद्ध कर दिया, सर्व साधित सब कुछ सिद्ध कर दिया। विश्व विश्रुत स्वामी विवेकानंद अस्य महाभागस्य शिष्य आसीत्। विश्व विश्रुत विश्व में प्रसिद्ध स्वामी विवेकानंद अस्य इस ही महाभागस्य महापुरुष के शिष्य आसीत् थे। विश्व में प्रसिद्ध स्वामी विवेकानंद इस ही महापुरुष के शिष्य थे। तेन न केवलम, उन्होंने न केवल भारतवर्ष में अपितु पाश्चात्य देशेष्वपि व्यापकस्य मानवधर्मस्य डिडम्बि घोषः कृत, उन्होंने न केवल भारतवर्ष में अपितु विदेशों में भी व्यापक रूप से मानव धर्म के को डिडम्बि घोष अर्थात उसका डंका बजाया। तेन अन्येष शिष्य जनानां कल्याणार्थम स्थाने स्थाने रामकृष्ण सेवाश्रम स्थापित। तेन उन्होंने अन्येष उनके अन्य शिष्यों ने भी जनानाम लोगों के कल्याण के लिए स्थान स्थान पर रामकृष्ण सेवाश्रम रामकृष्ण के सेवा आश्रम स्थापित किए कि और उनके शिष्यों ने भी लोगों के कल्याण के लिए स्थान स्थान पर रामकृष्ण सेवाश्रम स्थापित किए। ईश्वरानुभव दुखितानां जनानां सेवाया पुष्यति इति रामकृष्णस्य महान संदेश है। ईश्वर का अनुभव दुखी लोगों की सेवा से ही पुष्यते अर्थात पुष्ट होता है, यह रामकृष्ण का महान संदेश था। ईश्वर का अनुभव दुखी लोगों की सेवा से ही दृढ़ होता है, यह रामकृष्ण का महान संदेश था।